डायनासोर जो रहने वाले जीवन के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े डायनासोर ने पृथ्वी में बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस पृथ्वी पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर यह डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसे इनका नाम और निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो ले चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आई ठंडी ठंडी हवाएं और यह डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत ही छोटा था और यह आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे। हम इंसान भी एक मैमल्स हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुपकर रहते थे और उनकी यही खासियत उनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड सीधा धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। 25 सेकंड के साथ साथ यह धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो गए। यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह इसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी के लाखों मीटर के धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में एक धूल के बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रश में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ती गई। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। बादलों में मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण वांप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए, लेकिन यह तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मिट्टी तंग धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वह आग के गोल के रूप में धरती पर बरसने लगे। आखिर धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे। इसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था। मैमल्स इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहने लगे। जिंदा रहने के लिए यह सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर के अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम उनके अवशेषों का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नए दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब यह आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु अब भी यह दिखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर कोई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह जाने पहचानी थी। केवल एक ने भूवात की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई।
जो धरती के दो बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास मिला रही थी। यह वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों की आपस में टकराने की वजह से एक नए भूश्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और यह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया की लगभग सारे आबादी को पीने का पानी प्रदान करने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अभी भी कोई चीज लापता थी। जैसे हम मनुष्य, लेकिन परिस्थितियों अब बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यह पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी, और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए, और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये है आर्डिपिथेक्स रमिडस। ये हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था, और आकार में यह 4 फीट लंबे होते थे। कई हजारों साल विकास खंड के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी, और यह चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था, होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज भी धीरे धीरे विकसित होने लगे, और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया था। आग की खोज हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी, और इसी वजह से परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वह सुरक्षित रहते थे। आग से पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी, और इसी वजह से यह ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। यह थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज निकालना शुरू की, जिससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे, और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वह आखिरी विकास श्रम था। इसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास श्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों के तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी, और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। आज से करीब कुछ सेकंड पहले हमने और आपने साथ मिलकर 4.5 अरब साल के सफर को तय किया। अब हम वापस घर आ चुके हैं। यह है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम आसपास होने वाली घटनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि यह समुद्र कहाँ से आए। हम आज यह भी जानते हैं कि यह जमीन जहाँ हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, और आखिर में धरती में जीवन कहाँ से आया था। लेकिन हमारा सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी भी और भी आगे जाना है। हमें संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, और नीचे कमेंट में बताएं आपको ये सफर कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। मैं मिलता हूँ फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।